हमारे पास A इक्वल है B के, तो ये इम्प्लाई करता है Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to M एंड फॉर ऑल J फ्रॉम 1 to N। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, राइट, Aij इक्वल है Bij के, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। मींस अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी और आई जे आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होंगे। और अगर हम कहें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है फॉर ऑल आई एंड जे, तो फिर हम कहेंगे कि मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। यानी इफ एंड ओनली इफ से मुराद ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मशरूत है। मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी तो फिर मैट्रिसेस भी इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने के बाद हमारे पास ऑर्डर वाली शर्त खुद ब खुद सबसाइड हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द एंट्रीज। तो जब नंबर ऑफ एंट्रीज की बात आ गई तो ऑर्डर वाली कंडीशन उसमें खुद ब खुद शामिल हो गई। मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन पर अगर हम आते हैं, जो ऑर्डर के हिसाब से बेस की जाती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। के स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती हैं, राइट। अभी तक जो हमने मैट्रिक्सेस पढ़े हैं वो m बाय n के हैं, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सो फार। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास जो फर्दर मैट्रिसेस आते हैं उसमें डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स, और फिर हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ फर्स्ट ईयर में आप एक और मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, दैट वुड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो अब जब हम डायगोनल या स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं तो एक चीज मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि हमेशा कि सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो डायगोनल स्केलर यूनिट हम जो भी डिफाइन करते हैं या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है, राइट। कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से डिराइव नहीं की जाती, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो वो डायगोनल होगा या स्केलर होगा या यूनिट होगा। अच्छा, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को जब हम गौर से देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा अगर इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हैं तो चाहे वो स्क्वायर था या वो रेक्टेंगुलर था, वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है कि इफ द नंबर ऑफ रोज m of a matrix is not equal to the number of columns n of a matrix A, तो फिर हम कहेंगे कि m is not equal to n, तो फिर A कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी तक जो हमने m बाय n ऑर्डर के मैट्रिसेस देखे हैं वो हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ही थे। ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2 और ये है एक ऑर्डर 2/3 का, वो था द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सो नाउ वी टॉक अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या हैं? जिसमें m इक्वल हो जाएगा n के। नाउ जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, a11 a12 a21 और a22 ले लें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इसका ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह ऑर्डर 3/3 है, राइट। तो a ये कैसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो गई, n इसमें हमारे पास n इक्वल्स टू n हो गया, तो ये कहलाएगा n स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट्स a11 a22 a33 ann, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की a11 a22 और ये ann, ये कहलाएंगे हमारे पास डायगोनल। देखा जाए तो ये आपके पास जो रेक्टेंगल्स में या स्क्वायर्स में अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं जो भी लाइन, वो डायगोनल कहलाती है। तो जो एलिमेंट a11 से स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे कि ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट। और ये जो a11 से ann तक मौजूद है ये कहलाता है हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तीन नाम है इसके, प्रिंसिपल, मेन या लीडिंग। ज्यादातर हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो प्रिंसिपल और मेन का यूज करते हैं, ओके।
तो अब याद हमने ये रखा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी उसी में ही डिफाइन किया जा सकता है। अब A11, A22, A33 यानी जिसमें I इज इक्वल टू J होगा वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स में I इक्वल्स टू J के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके ये हमारे पास है जनाब एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स 25 23 5 दिस कि इसका जो ऑर्डर है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इट हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स दैट इज 3। सो द डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स बता सकते हैं कौन कौन से हैं? 25, 10, 7. बिल्कुल 25, 10 और 7 ठीक है बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन द पोजिशन A11, A22 और A33। ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएंगे? हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ओके